फिर 14 अप्रैल 2014 को फरमान और आरिफ की रिहाई के एक साल बाद उनके नेबर्स को दोबारा उनके घर से बहुत बुरी स्मेल आने लगी। अहले मोहल्ला ने दोबारा पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने फरमान और आरिफ के घर पे एक बार फिर छापा मारा और इस बार उनके घर से एक 3 साल बच्चे का सर बरामद होता है, जिसकी बॉडी को आरिफ और फरमान खा चुके थे। आरिफ ने इस बार अपने सर इल्जाम लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये सब किया धरा मेरे भाई फरमान का है। इंटेरोगेशन के दौरान फरमान और आरिफ दोनों ने तस्लीम किया कि वो फिर से मुर्दों को कब्रों से निकालकर उनके बॉडी पार्ट्स खाने में मुलविस हैं। ये खबर इतनी दिल दहला देने वाली थी कि उस टाइम के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डीपीओ बकर से इस पूरे वाक़े की तफसील तलब कर ली। इस इंसिडेंट को न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि CNN, BBC, द गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स ने भी इस स्टोरी को कवर किया। 2019 में एक मूवी भी बनाई गई जिसके डायरेक्टर शमून अब्बासी का कहना था कि उन्होंने अपने मेन कैरेक्टर की इंस्पिरेशन भी इसी वाक़े से ली और इस मूवी का नाम दुर्ज है। फरमान और आरिफ के अरेस्ट के साथ बहुत सारी थ्योरीज निकलकर सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि फरमान और आरिफ ब्लैक मैजिक यानी काला जादू प्रैक्टिस करते हैं। दोनों भाइयों ने इंटेरोगेशन के दौरान बताया कि उन्हें एक जादूगर ने पहली बार ये गलीज काम करने पर उकसाया था। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों भाइयों ने कुरानी आयात को उल्टा लिखकर कुछ अमलियात भी किए गए थे। वहां कुछ लोगों का यह भी कहना था कि फरमान और आरिफ जेल जाने के बाद खुश थे क्योंकि उनके माशी हालात ने उनको कब्रों से मुर्दों को निकालकर खाने पर मजबूर कर दिया था। मेरा ये मानना है कि इस थ्योरी में कुछ हद तक सच्चाई मौजूद है। कुछ न्यूज आउटलेट्स ने तो यहाँ तक कहा कि इन दोनों भाइयों ने 100 से 150 तक कब्रों की बेहरमती की थी, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है क्योंकि दोनों ही कोई काम काज नहीं करते थे और साथ में हीरोइन के नशे की भी आदत लग चुकी थी। तो हो सकता है कि दोनों भाई उसी जादूगर से पैसों के इवज डेड बॉडीज और उनके बॉडी पार्ट्स का धंधा करते हों। इस बार अदालत ने दोनों भाइयों को 12 साल कैद की सजा सुनाई। इनमें फरमान तो जेल की सलाहों के पीछे ही अपने अंजाम को पहुंच चुका है, जबकि आरिफ 2021 में अपनी सजा के सिर्फ 6 साल काट कर रिहा हो चुका है। इस बार आरिफ जब रिहा हुआ तो उसके अहले मोहल्ला ने उसका सोशल बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से आरिफ को अपना आबाई घर छोड़ना पड़ा। वो अब कहाँ है और क्या अब भी वो ये घिनौना काम कर रहा है या नहीं, कोई नहीं जानता। इस वाक़े को मंजर आम पर आए हुए 14 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कैनिबलिज्म या इंसानी गोश्त खाने के खिलाफ कोई कानून या लेजिस्लेशन नहीं बनाया जा सका। क्या हम फिर से किसी फरमान या आरिफ के पैदा होने का वेट कर रहे हैं? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। शुक्रिया।